जनता ये बात समझती है, इसीलिए तो कहती है कि भाई देखिए हमें अब वादे नहीं चाहिए, कहते हैं ना कस्में वादे प्यार वफा वादे हैं वादों का क्या। ह्यूमन इंडेक्स की बात है, एजुकेशन की बात किया जाए, वीमेन सिक्योरिटी की बात किया जाए, ये बहुत अच्छा आपका रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा नहीं है। कम से कम किसी फील्ड में तो आपको 17 सालों में नेशनल लेवल पे आना चाहिए था। नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बिहार में बिजनेस सबमिट हो रहा है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिहाजे से अपने प्रस्ताव रख रही हैं। बिहार सरकार का अपना दावा है कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का एमयू साइन हुआ है और अब आने वाले समय में बिहार में बिजनेस का एक हब बन जाएगा। और बिहार सरकार का कहना है कि इसमें कई सेक्टर से लोग आए हुए हैं, जिसमें फूड प्रोसेसिंग से है, टूरिज्म से है और एनटीपीसी का भी अपना कुछ योगदान होगा, कुछ एटमिक पावर का भी की बात हो रही है, सोलर प्लांट की बात हो रही है, यानी सोलर पावर की बात हो रही है। इस तरह की कई कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई है। और लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सबमिट फालतू का चीज़ है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया है, जो आने वाले 2025 में जो चुनाव है उसी के लिहाजे से ही सब किया जा रहा है। नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई है, नीतीश कुमार सबमिट में खुद नहीं आए, मतलब ऐसे विपक्ष का अपना राय है। इसी पर आज हम लोग समीक्षा करेंगे कि वाकई विपक्ष सही है या पक्ष सही है। देखिए, बिहार में इस तरह की सबमिट कराना तो जरूरी है, बिना सबमिट कराए हुए इस तरह का कोई उपाय नहीं है। बिहार में लोगों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का सबमिट हर साल कराना जरूरी है। और भारत में ही नहीं कराना होगा, भारत के बाहर भी कराना होगा, बिहार के बाहर भी कराना होगा और अलग अलग देशों में भी कराना होगा। खासतौर पर उन देशों में जहाँ पर बिहार के लोग रहते उन जगहों पर करना होगा। लेकिन इस पर भी ध्यान देना होगा कि सिर्फ एक तरह से वो कहते हैं ना सरकारी खर्चे पर विजिट ना हो और वहाँ पर पिकनिक मना के वापस न चला आया जाए। वहाँ जाया जाए तो कुछ काम हो और लगे कि ये हाँ हमारे जो लीडरशिप गई है या हमारे जो प्रतिनिधि विदेशों में गई है वो वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आई है, कुछ आउटपुट वहाँ से मिला है हमें। लेकिन ये ऐसा भी होता है, जैसे बहुत बार देखा गया है, पिछली सरकारों ने भी ऐसा काम किया, बिहार सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो बाहर तो गए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, बात करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ पिकनिक मना के वापस चले आए हैं। तो ये एक बिहार के लोगों को इस सब कुछ पता है। आज के डेट में आज जो बात किया जाए बिहार के बारे में, तो बिहार के लोग भोले भाले नहीं है, बिहार हर चीज़ समझ रहा है। बिहार पिछली सबमिट को भी रिव्यू कर रहा है, उनका भी ध्यान देख रहा है कि पिछली सबमिट लगातार 2011 से और 16 में हुआ, फिर कई बार हुआ, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ नहीं आया है। जितने एमयू साइन हुए लेकिन उसमें से इन्वेस्टमेंट बहुत कम आए। तो एमयू साइन हो जाना इतनी वो बातें नहीं है, मेन बात यह है कि इस पर इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार क्या पहल कर रही है, अपनी नीतियों में क्या बदलाव ला रही है। सरकार तो अपनी दावा कर रही है कि हमने नीतियाँ बहुत अच्छी बनाई हैं, हमने बिजली को बहुत अच्छा सुधार किया है, हमने सड़कें बहुत अच्छा किया है, लॉ एंड ऑर्डर सुधारा, ये भी सरकार का अपना दावा है। लेकिन ये दावा से कितना प्रभावित कर पा रही है कंपनियों को, ये बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि सरकार का अपना दावा है लेकिन कंपनियों का अपना तरीका है, अपनी तरह से समीक्षा करती है। आखिर जो पिछले सबमिट हुए उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम आया है, न के बराबर है। क्यों? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं सरकार की जो दावा था वो बिजनेस कंपनियों का जो अपना स्टैंडर्ड था उसके हिसाब से खरा नहीं उतर पाया, इसलिए उन्हें दावा नहीं किया। अब नीतीश मिश्रा जो है हमारे उद्योग मंत्री और पर्यटन मंत्री हैं, उनको अच्छा खासा प्रभार दिया गया, अब इनकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करेंगे। अब दूसरी बात, विपक्ष कह रहा है कि जब ये एक चुनावी स्टंट है तो हो भी सकता है। विपक्ष का दावा भी कोई कमजोर नहीं है, क्योंकि चुनाव के समय ये लाया गया है, चुनाव अब सर के ऊपर है और बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और उसके बाद अब 2025 में चुनाव आ जाएगा, तो इसके पहले प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक ग्राउंड पे दिखेगा नहीं, अब सबमिट से लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं, आपको ग्राउंड पे इन्वेस्टमेंट दिखना चाहिए, आपके जमीनी स्तर पर ये दिखना चाहिए। सिर्फ ये करके कि हमने सबमिट करा दिया, इतना एमयू साइन करिए, तो एमयू साइन करने का मतलब कुछ नहीं। आप भी एक कंपनी रजिस्टर्ड करिए, जाके साइन करके चले आइए, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एमओयू साइन करना और कंपनी को निवेश करना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। इसलिए बिहार के आम जनता ये बात समझती है, इसीलिए तो कहती है कि भाई देखिए हमें अब वादे नहीं चाहिए, कहते हैं ना कस्में वादे प्यार वफा वादे हैं वादों का क्या। तो ये अब नहीं करना है, आपको ये जमीन पर दिखाना होगा।
अब वो ग्राउंड पे दिखना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में काफी सुधार हो रहे हैं और लगातार काम भी चल रहा है उसके ऊपर, और बिजली में भी सुधार हो ही रही है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अभी परफेक्ट नहीं किया जा सकता। सरकार अपनी दावा करती है लेकिन एनसीआरबी के डेटा कुछ अलग बातें कर रही है, इसलिए अभी ये बातें नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाया गया है। ये बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पहले से सुधरा है लेकिन पूरी तरह नहीं सुधरा है, ये भी सच्चाई है। बिजली की बात जहां तक की जाए, बिजली में सुधार हुआ है लेकिन फॉल्ट बहुत ज्यादा है। और बिहार में जो एरिया एग्रीकल्चर लैंड है वहां पर फैक्ट्री नहीं लग सकती, तो उसको टूरिज्म के लिए, इको टूरिज्म के लिए उसको प्रमोट किया जाए और वहां पर उसको बढ़ावा दिया जाए। इस पर भी सरकार ध्यान दे और जब सब मिलकर प्रयास करेंगे तो बिल्कुल सुधार होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें हर चीज की कमियां नहीं निकालनी होगी, हमें सकारात्मक भी सोचना होगा। लेकिन कमियां निकालने के पीछे वजह ये हो जाती है कि लगातार सरकार ने पिछले जितने दावे करते गए वो दावा फेल होते गया, फेल होते गया, फेल होते गया। इसलिए सरकार के प्रति लोगों की जो अपनी अपेक्षाएं हैं वो थोड़ी निराशाजनक हो जाती है। इस तरह की बातें करने लगते हैं कि भाई सबमिट तो रोज होते रहते हैं, हर साल होते हैं, लेकिन निवेश नहीं आता है, लोक पलायन उसी तरह चल रहा है। क्योंकि लोगों में समस्याएं बहुत ज्यादा है और नीतीश सरकार को अब जिम्मेदार मानना ही पड़ेगा। नीतीश सरकार को अब जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी कि आप सिर्फ ये कहकर कि 15 साल तक लालू सरकार में जंगल राज था, तो ठीक है, आपका भी तो 17 साल मिला है, आपको 17-18 साल आपको सत्ता में दिया गया, तो आपको भी उसका आउटपुट दिखाना होगा। आपके ह्यूमन इंडेक्स में भी आप बहुत पीछे हैं, नेशनल लेवल पर भी नहीं है आप। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं किए वो अलग बात है, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं आया वो अलग बात है, उसकी अपनी कुछ समस्याएं हो सकती थी। लेकिन जिस फील्ड में आपको जो काम करना था, जो आपकी कैपेसिटी की थी, ह्यूमन इंडेक्स, एजुकेशन, उस पर भी तो आप बहुत काफी सुधार नहीं हो पाया। आपका लिटरेसी 17 साल में भी आपने लिटरेसी को अभी भारत के सबसे पीछे है। साक्षरता दर आज भी बिहार का सबसे खराब है, एजुकेशन सबसे पुअर है। उच्च शिक्षा की तो बात ही खत्म कर दीजिए। अगर प्रशांत किशोर जो अभी एक नए नेता आए हुए हैं बिहार में, जन सुराज पार्टी अपना बनाए हैं, और उनकी बातें भी सही है। आप सिर्फ ये कह के कि जंगल राज है, जंगल राज है, जंगल राज है कह के नहीं कब सत्ता मिल सकता है आपको। ठीक, खैर ये मैं सत्ता के बारे में नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये पॉलिटिकल मैटर है और जनता को वोट देना है, जनता को दे दी कि अब सरकार नीतीश कुमार की बन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो जनता को सोचना है कि उनको किससे फायदा है, किससे बेनिफिट्स मिल रहा है, किसको जिताने से उनके अपने फ्यूचर बने, ये जनता को सोचना है। ये हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जो डेटा जो है उस पर मैं बात कर रहा हूँ कि जहां तक ह्यूमन इंडेक्स की बात है, एजुकेशन की बात किया जाए, वीमेन सिक्योरिटी की बात किया जाए, ये बहुत अच्छा आपका रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा नहीं है। कम से कम किसी फील्ड में तो आपको 17 सालों में नेशनल लेवल पे आना चाहिए था। खेल कूद की तो बात ही खत्म कर दीजिए। स्टेडियम भी एक आज तक एक क्रिकेट स्टेडियम तक नहीं बन पाया, अब ढंग का एयरपोर्ट नहीं बन पाया। तो जो चीज आपके बस में थी नीतीश कुमार की वो भी नहीं कर पाए आप, और कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास कराया। तो किस फील्ड में विकास कराया? विकास का अगर कोई ऐसा आंकड़ा होता है जो नेशनल लेवल पर हम बराबरी कर सकते तो वो अलग बात होती। चलो भाई, हमें भी बताने में गर्व होता है कि चलो हमारा बिहार नेशनल लेवल इस फील्ड में अच्छा है। लेकिन किसी फील्ड में तो एक ऐसा फील्ड में बनाए कि जिसे हम गर्व कर सके, और 17 साल जनता ने आपको दिया है। तो जनता तो कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, अलग बात है कि अब या तो जंगल राज या तो अफसर राज, यही दो बीच में जनता फंसी हुई है। जहां तक बीजेपी की सवाल है तो बीजेपी की अपनी लीडरशिप नहीं है, उसकी अपनी मजबूरी है, नीतीश कुमार की अपनी मजबूरी है, उनका उम्र भी हो गया है। तो कुल मिलाकर जो सबमिट हुआ है उसका क्या आगे रिजल्ट आएगा, ये तो भविष्य की बातें हैं। कितना उस पर धरातल पर उतरता है ये भी भविष्य की बातें हैं। जिस तरह सारे सबमिट यहाँ पर बिजनेस सबमिट निकले हैं, उस तरह कहीं ये भी ना निकल जाए। तो सब कुछ भविष्य में है और हम एक आशावान है, और हम चाहते हैं कि अच्छा हो, कि निवेश धरातल पर उतरे और लोगों को भला हो। तो आज के अंक पर बस इतना ही। आगे किसी एक नए क्रम के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर वगैरह कीजिए। थैंक यू वेरी मच।